चलिए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। तो जी हाँ, सर्कल चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है और नए नाम के साथ एंट्री हुई। और आपको खास बात बताऊं, ये चैप्टर इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्या कभी तुमने सोचा है कि सन का शेप भी कैसा है? जी हाँ, सन का शेप सर्कल है। मून का शेप कैसा है? मून भी एक सर्कल शेप है। और कभी एक खास बात बताऊं तुम्हें, अगर बारिश हो जाए, इन दिनों बारिश बहुत हो रही है, तो बारिश का जब बूंद ड्रॉपलेट पानी पर गिरता है तो कैसा शेप बनाता है? सर्कल बनाता है। और किसी पेड़ को काट दिया जाए बीच में से, तब भी शेप कैसा होगा बच्चों? सर्कल ही होगा। जी हाँ, इसीलिए चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। और तुमको एक ऐसी बात बताऊंगा कि एक डॉट से पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। जी हाँ, एक डॉट से, यस, एक डॉट से पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं सर्कल चैप्टर के साथ। जी ठान के बैठ जाइए, साथ में कॉपी ले लीजिए, और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता दूंगा। तो इसलिए विद इन 5 मिनट्स आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने वाला हूं, जो एग्जाम्स में आता ही आता है, इसलिए भागना मत, ठीक है ना? तो चलिए चैप्टर सर्कल की शुरुआत करते हैं कि क्या है ये सर्कल, क्या है सर्कल। तुम कहते ना गोल बना दिया सर्कल, तो आज इसकी इतिहास को जानेंगे कि सर्कल है क्या, सर्कल है क्या। तो आइए कैसे जानेंगे। सबसे पहले बच्चे सर्कल को सीखते हैं, सर्कल क्या है। तो मान ले मेरे पास ना एक डॉट है, दिस इज डॉट। अब होता क्या है कि इसके डॉट के अराउंड बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। डॉट के अराउंड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट्स है। और तू ये समझ कि यहां से लेके यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां से जितने भी पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होंगे, जितने भी पॉइंट्स 5 से, मतलब यहां से 5 सेंटीमीटर, मान ले 5.5 है, तो 5 सेंटीमीटर की जो दूरी पे पॉइंट्स होंगे, उन सबको तूने क्या कर लेना है? ड्रॉ कर लेना। कितने सेंटीमीटर बच्चे? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से होगा क्या? सर्कल बन जाएगा, मतलब सर्कल बन जाएगा। मेरा कहने का भाव यह है बच्चे तेरे से कि तेरे को सेंटर से इक्वी डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? इक्वी डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या है कि सेंटर से जो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है, उन सभी पॉइंट के ग्रुप ऑफ पॉइंट को मिलाकर ही क्या बनता है? सर्कल बनता है। ठीक है बच्चे, क्या बनता है? सर्कल। तो आज के बाद तेरे को सर्कल का मतलब समझ है? सर्कल। तो यहां पर क्या, जब भी सर्कल बनेगा तो बीच में क्या होगा? सेंटर पॉइंट होगा। और यहां से यहां तक की दूरी बच्चे क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? फिक्स। और उसी को हमने क्या नाम दिया? रेडियस। क्या नाम दिया हमने? रेडियस। तो याद रखना, सेंटर से जिस पॉइंट को टच किया था राउंड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या सर्कल में सिर्फ एक रेडियस होता है? सोच के बता, क्या एक रेडियस होता है? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे रेडियस है, बस टच करना है सेंटर से, सारे क्या है? रेडियस है। ठीक है, सारे ही क्या है बच्चे? रेडियस है। ठीक है, तो चल आ इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स है सर्कल। सर्कल चैप्टर को पढ़ने के लिए तेरे को कुछ कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, जो तेरे थ्योरम्स बनाने में तेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ही प्यार से पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो हमें कंपोनेंट्स जानने हैं किसके? सर्कल के। क्या है जी हेडिंग? हेडिंग क्या है बच्चे? कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल। कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्कल। देख, सीधा थ्योरम स्टार्ट मैंने नहीं किया, पहले थोड़ा सर्कल को जान लेते। ठीक है, सर्कल के सेंटर में क्या होता है गुरुजी? सेंटर पॉइंट। ठीक है, जहां सर्कल तैयार होता है। तो सर्कल के यहां से इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी? रेडियस। तो इसका पहला कंपोनेंट क्या है? रेडियस। मतलब सेंटर से जहां पे सर्कल खत्म होता है, ठीक है ना। और ये जो सारे पॉइंट्स है ना, पॉइंट, इसको हम लोग लोकस भी कह देते हैं। लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट, जितने सारे डॉट्स, उन सभी डॉट को बना के क्या बनेगा? सर्कल का
फिगर बनेगा। तो पहला चीज तो रेडियस बच्चों वाली चीज है, पता है तेरे को, छोटी क्लासों में पढ़ के आया। इधर देख, अब यहाँ पर दूसरी चीज जो लिखूंगा डायामीटर, तो इसको बड़े प्यार से देख कि भाई साहब डायामीटर क्या होता है। डायामीटर क्या होता है बच्चे, इधर देख, अगर मैं इस रेडियस को इस रेडियस से जोड़ दूं तो ये भी मेरा क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास होती, कहां से पास होती है, सेंटर से। तो डायमीटर में, डायमीटर कितने रेडियस को जोड़ के मिलता है, दो रेडियस को। तो अगर मैं बात करूं डायामीटर, क्या बात करूं बच्चे, डायामीटर, तो डायमीटर देख कैसे बनता है, डायमीटर कैसे बनता है, डायमीटर देख, अगर बात करूं ओ ए, ओ ए इज अ रेडियस, ओ बी, अगर बात करूं डायामीटर, तो डायामीटर का सिंपल सा बात है, मतलब कि मैं ए बी की दूरी निकाल रहा हूं, और ए बी की दूरी कहां से निकाल रहा हूं, सेंटर के बीच में से, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए, ओ बी। तो जो मेरा डायमीटर बच्चे ओ ए कितना है, आर प्लस आर, डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे कर दिया, डी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो याद रखना बच्चे, जो डायमीटर होता है दो रेडियस को मिलाकर बनता है, डायमीटर दो रेडियस। देख थोड़ा दिमाग लगा, मतलब डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, डायामीटर इज अ ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर तेरे को बोले कि सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और तेरे से पूछे बता डायामीटर क्या होगा, तो डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब 5 का डबल 10। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले किसी सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, तेरे को डायमीटर निकालना है, तो कुछ मत बच्चे, रेडियस का ट्वाइस कर दे, रेडियस का ट्वाइस कर दे, क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डायमीटर मींस ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस इज अ हाफ ऑफ डायमीटर, रेडियस इज अ हाफ ऑफ डायमीटर, मतलब अगर तेरे को डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो तू उसको आधा कर दे, क्या निकल जाएगा, रेडियस। बड़ा समझदार है तू, बहुत समझदार है, ठीक है। तो हमने दो कंपोनेंट पढ़ लिए, आजा थर्ड कंपोनेंट की बात करते। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज कॉर्ड। क्योंकि सर्कल पढ़ रहे हैं ना, और सर्कल पढ़ने से पहले उसके कंपोनेंट अपने को पता होने चाहिए, ठीक है। अब कॉर्ड क्या होता है जी, कॉर्ड कौन सी बला है, आजो कॉर्ड के लिए। अगर बच्चे मेरे को कॉर्ड जानना है, क्या जानना मेरे को, कॉर्ड, तो कुछ मत करो, तुम पहले सर्कल तो बना लो ना, ये बन गया मेरा सर्कल। अगर मुझे कॉर्ड ढूंढना है, क्या ढूंढना बच्चे, कॉर्ड, तो कॉर्ड एक तरह का सेगमेंट, सेगमेंट मींस टुकड़ा, सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, कैसा टुकड़ा, इधर देख, तू मान ले एक सर्कल है, इसको ए पॉइंट, ठीक है, ये सर्कल है, इसका, इसको क्या ले, बी पॉइंट, और यहां पे तू किसी लाइन से जोड़ दे, तो ए बी क्या है, ए बी इज अ कोड, ए बी क्या हो गया मेरा यहां पर, कॉर्ड हो गया, ए बी मेरा यहां पर क्या है, कॉर्ड। अब देखना बड़ी तगड़ी कंफ्यूजन, अगर मैं पूछूं क्या सर्कल में सिर्फ एक ही कॉर्ड बन सकता है, क्या सर्कल में एक ही कॉर्ड बन सकता है, अरे पागल, तो इसको ऐसे कर दे, ये भी क्या हो जाएगा, कॉर्ड, ये कर दे, ये भी क्या हो जाएगा, कॉर्ड, ऊपर कर दे कॉर्ड, ऐसे करके सारे क्या कॉर्ड। तो याद रखना किसी सर्कल के अंदर हाउ मेनी कॉर्ड्स, इनफानाइट, ओहो कितने कॉर्ड बच्चे, इनफानाइट कॉर्ड। तो दिमाग में छाप लेना कि किसी, चिल्ला मत पड़ना कि सर्कल में एक ही कोड होता है, अरे ना 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 ना, सर्कल में एक कोड नहीं, सर्कल में कितने, इनफानाइट कोड होता है, ठीक है। अब अगली चीज, अरे इनफानाइट होता है, हाँ इनफानाइट होता है। अब तेरे को एक मस्त चीज बताने वाला हूं, ठीक है ना, एक तेरे को मस्त बात, ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं पता, मैं बताता हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया सेंटर। अगर बात मेरी सुनना, अगर कॉर्ड सेंटर में से पास हो जाए, कहां से पास हो जाए बच्चे, अगर कॉर्ड सेंटर में से पास हो जाए, सेंटर में से पास हो जाए, तो उस कॉर्ड को डायामीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, डायामीटर। तो अब मेरी बात सुनना, ये देख, ये सबसे छोटा कॉर्ड, जैसे जैसे तू आगे बढ़ता है, जैसे जैसे तू सेंटर की तरफ बढ़ रहा है, क्या लेंथ ऑफ कॉर्ड इंक्रीज हो रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इंक्रीज हो रहा है, देख पहले इतनी सा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा बड़ा, अगर एक और स्टेप आगे बढ़ा दूं तो क्या इसकी लेंथ और बढ़ेगी,
when we move towards the center, the length of the chord will increases. When we move away from the center, length of chord will be decreases. ठीक है ना? तो 2 पॉइंट बच्चे दिमाग में छाप लेना, छाप लेना। क्या छापना है गुरुजी? आइए बताता हूं, इधर देखना। 2 चीजें। पहला चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देख सर्कल चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, 10th क्लास में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी। तो दिस इज अ फाउंडेशन, इसलिए अपने को इसको अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो विद फाउंडेशन और बेसिक्स के तरीके से करना, ठीक है, ताकि आपको आने वाले सालों में कोई दिक्कत ना आए, है ना, कोई दिक्कत ना। इसलिए बड़े प्यार से पढ़ना, जितने क्वेश्चन है पूछना। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सपोर्ट ही इंसान को आगे लेके चलती है। और आप लोग, मुझे पता है, जी भर के मेरा सपोर्ट करो, ठीक है। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट बता रहा हूं रिलेटेड टू कोड। तो कॉर्ड व्हेन लेंथ हो, या सीधा लिख दो, लेंथ ऑफ कॉर्ड डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। लेंथ ऑफ कॉर्ड डिक्रीज कब डिक्रीज होगा जी? कब डिक्रीज होगा? व्हेन मूव away from the center, away from the center। तो बताना बच्चे, कोई दिक्कत? अवे फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से बच्चे दूर भागेगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ कॉर्ड इंक्रीज, कब, किधर मूव करना? व्हेन मूव, कहां पर? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है बच्चे उसकी तरफ। किसकी तरफ? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो ये बात याद रखना कॉर्ड के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। क्या बोला बच्चे? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट, कौन सी? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज, इज नोन एज, ओहो, डायामीटर, डायामीटर। तो भूलना मत बच्चे कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज डायामीटर, डायामीटर। तो इसलिए डायामीटर से परेशान नहीं होने का। जो कॉर्ड है, सबसे लंबी कॉर्ड, उसी को डायामीटर कहते हैं। देख बच्चे, अगर मैंने तेरे को ऊपर पढ़ाया तो क्या अब डायामीटर को बोल सकते दिस इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड? कौन सा कॉर्ड? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या सीख लिया? कॉर्ड के बारे में सीख लिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब मेरी बात सुनना, अब यहां पे एक और चीज पढ़ लेते हैं, एक और चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोलेंगे मास्टर सारे इंपॉर्टेंट चीज ले आए, तो लेके आना पड़ेगा ना। थ्योरम की शुरुआत इन बेसिक चीजों को किए बिना नहीं हो सकता बच्चे, इसलिए तेरे को पहले बेसिक्स करा रहा हूं, ठीक है। तो बेसिक्स में जान लगा दे, अपनी जान लगा दे समझने में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आजा तेरे को एक ऐसी चीज सिखाने लगा हूं, तेरे को ऐसी चीज सिखाने लगा हूं कि तू बोलेगा वाह, मजा आ गया। यहां पर सीखने जा रहे हैं एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। अब ये कौन सी बला आ गई? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड क्या है बच्चे? तो तेरे को परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि तेरे साथ कौन खड़ा है? वंडरफुल माइंड्स खड़ा है तेरे साथ, ठीक है ना। तो तेरे को परेशान नहीं होना, क्योंकि तेरी परेशानी लेने के लिए हम लोग आए हैं, ठीक है। तेरे को बस मस्त होके अपनी कॉपी के ऊपर समझना है। अभी तक कोई दिक्कत है, डाउट है, पूछ सकता है, ठीक है ना। बड़े प्यार से समझा रहा हूं तेरे को। दिस इज अ सेंटर पॉइंट, दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। लेट्स सपोज बच्चे कि यहां पर एक कॉर्ड है, यहां पर एक कॉर्ड है, दिस इज ए बी। तो टॉपिक का नाम पढ़ना, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड क्या बोला है बच्चे? देख कॉर्ड है, अब इस कॉर्ड को तू, इस कॉर्ड को तू सेंटर से ज्वाइन, इस कॉर्ड को तूने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन कर दिया तो बच्चे यहां पर एंगल आएगा, दिस इज एंगल।
और इसी एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। क्या बात, कितना मस्त तरीके से पढ़ा है रे, कितना मस्त तरीके से पढ़ा है। मतलब कहने की बात यह है कि जो कॉर्ड के द्वारा सेंटर में एंगल बने उसी को एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी को ही क्या बोला जाता है? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। बताना कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतने आसान भाषा में आपको समझाया है कि कॉर्ड के द्वारा, किसके द्वारा जी? कॉर्ड के द्वारा सेंटर में जो एंगल बनेगा तो इस एंगल को ही क्या बोला जाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। इधर देख बच्चे, मैंने ऐसे बनाया, दिस इज सेंटर पॉइंट। इस बार मैंने कॉर्ड ऐसे ले लिया, ये सी है और ये डी है। बोलेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड क्या बनेगा? तो कुछ मत कर बच्चे, इसको यहां से ज्वाइन कर। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड सी डी। अगर तेरे को बोल दिया जाए कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड 30 डिग्री है या 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड मींस कॉर्ड के द्वारा सेंटर में कितने का एंगल बना है। बता, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी अगर है तो पूछिए, जी खोल के पूछिए, क्योंकि सर्कल चैप्टर सिर्फ प्यार से बनता है। प्यार का मतलब क्या है? रिवाइज। प्यार का मतलब गलत समझ रहा है, प्यार मींस रिवीजन। तू चीजों को बार बार पढ़, आज के बाद तू आंखें बंद करेगा, सबसे बोलेगा मास्टर ने पहले बताया सर्कल क्या होता है। सेंटर पॉइंट ले और उसके साथ इक्वल डिस्टेंस सारे पॉइंट को जोड़ दे, तो जो गोला बनेगा उसी को सर्कल बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ने सर्कल सिखाया। सर्कल के बाद तेरे को रेडियस बताया कि भैया सेंटर से लेके इक्वी डिस्टेंस का पॉइंट। आहा, दिल खुश हो गया। फिर उसी के साथ नया लॉजिक दिया डायमीटर का। डायमीटर क्या था रे? कि दो रेडियस को जोड़ के डायमीटर बनता, मतलब ट्वाइस द रेडियस इज नोन एज डायमीटर। और रेडियस यहां से क्या सीखा कि भैया डायमीटर का हाफ कर दो, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? कॉर्ड के बारे में, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी। तीन अच्छी बातें सीखी कि सर जी, जो अगर मैं सेंटर से ऊपर मूव करूंगा तो कॉर्ड का लेंथ डिक्रीज होगा, लेंथ का कॉर्ड डिक्रीज होगा। अगर सेंटर की तरफ मूव होगी तो कॉर्ड का लेंथ इंक्रीज होगा। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायामीटर बोला जाता है। और एक बहुत बेहतरीन बात सीखी हमने कि एक सर्कल में कितने कॉर्ड होते हैं, और आपने बताया मास्टर इनफानाइट। इनफानाइट, ठीक है ना? तो यहां से हम लोग चैप्टर के अंदर घुसने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर के अंदर घुसने जा रहे हैं। और घबराना मत, घबराना मत, क्योंकि चैप्टर के अंदर घूमते ही तुम्हारी गणित मंजरी में आया होगा सिमेट्री ऑफ ए सर्कल, और तुम परेशान हो गए कि सिमेट्री है क्या। तो आज बहुत ही आसान भाषा में लेकर आया हूं कि सिमेट्री को समझना कैसे। देख बच्चे, सिमेट्री समझना सिंपल सी बात है। तू खड़ा है, सामने मिरर है, और तेरी शक्ल और मिरर के अंदर वाले इंसान की शक्ल सेम है, इट मींस दैट इज अ सिमेट्री। मतलब तू इधर खड़ा है और उधर क्या है, दोनों तरफ सेम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। तो यहां पर पहली सिमेट्री पढ़ते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अगर रिफ्लेक्शन, मैं सर्कल लेके आया तो तुम्हारे लिए यार सर्कल गायब हो गया। चलिए, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, कौन सर्कल ले गया? सर्कल, सर्कल यहां पे लेके आए थे सर्कल। चलिए, जो मंजूर खुदा को, खुदा ने सर्कल ही गायब कर दिया। सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्री। चलिए बच्चों, तो आइए टॉपिक को करते हैं ना, वर्चुअल कैमरा, वर्चुअल कैमरा। ठीक है, तो अब देखना यहां पर क्या है मेरे पास, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो इसको समझना बड़े ही भावुक तरीके से। कहां गया सर्कल? देखना, इसको फिर यहीं से समझते हैं हम लोग। ये मेरे पास सर्कल है, ये सर्कल मान ले डायमीटर है, ये डायमीटर। तूने इस डायमीटर को पकड़ा और इस सर्कल को फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? इमेजिन कर, इमेजिन कि डायमीटर से सर्कल क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। तो इधर और इधर क्या दोनों तरफ सेमी सर्कल बन गए? क्या अब दोनों तरफ से सेम लग रहे हैं? दोनों तरफ सर्कल क्या लग रहा है? सेम। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और याद रखना, सर्कल कैन बी फोल्डेड अलोंग एनी
डायामीटर। अब तू इधर से फोल्ड कर दे, फोल्ड करने के बाद सर्कल फिर से क्या लगेंगे, सेमी सर्कल, दोनों तरफ से सेम, जौन सा मर्जी पकड़ फोल्ड कर, वो क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो उसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एवरी डायमीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो डायमीटर के अलोंग उसको घुमा देना। अब कहीं पर तेरे से ये गलती ना हो, कहां गया सर्कल बाबू, मिल जा मेरे को, मत परेशान करो मेरे को, मत करो परेशान बच्चों, 1 सेकंड दो मेरे को। चलिए बाबू चलिए, इतने प्यार से सर्कल काट के लेके, इतने प्यार से सर्कल काट के लेके आया था यार तुम्हारे लिए, और अब हुआ क्या, सर्कल बाबू गुस्सा कर गए, सर्कल बाबू गुस्सा कर गए आप। ओ मिल गया मिल गया मिल गया, वाह वाह वाह। तो फाइनली टाइम वेस्ट नहीं हुआ यार, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, मिल गया। तो दिस इज अ सर्कल। अगर सिमेट्री सर्कल क्या है, तो मैंने बीच में लाइन मारी, ठीक है। अगर मैं इसके अलोंग ऐसे फोल्ड कर दूं बाबू, ये देखो फोल्ड कर दी, तो इस तरफ से सेमी सर्कल, इधर से भी क्या हो गया, सेमी सर्कल। और ये जो डायामीटर के अलोंग मैंने किया, उसी क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तब भी क्या होगा, सिमेट्री। किसी और एंगल के अगेंस्ट कर दूं, डायमीटर के अलोंग, तो क्या होगा, तो इसको जैसे मर्जी फोल्ड, डायमीटर के अलोंग फोल्ड, कहां पे, डायमीटर के अलोंग। तो ये नहीं एक दो, यहां भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तू करके देख ले, डायमीटर के अलोंग हमेशा क्या बनेगी, सिमेट्री। और जिस डायमीटर के अलोंग तू फोल्ड करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। अब बोलेगा डायमीटर के अलावा कर दूं, लेकर ये डायमीटर तूने यहां से कर दिया, ये ले, ये ले, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, क्या सिमेट्री है, नहीं है ना सिमेट्री। सिमेट्री होगी कहां से, अगर तू इसको अलोंग दी डायमीटर करे, कहां से करेगा, अलोंग दी डायमीटर। आई होप बच्चे तेरे को रिफ्लेक्शनल सिमेट्री समझ आ चुकी है, ठीक है। तो अलोंग दी डायमीटर करेंगे। चलिए अब आगे की बारी, रोटेशनल क्या होती है। अरे कभी किसी ने व्हील को मूव होते देखा है, कभी व्हील को मूव होते, जब चक्का चलता है तो क्या चक्का सर्कुलर की बजाय स्क्वायर हो जाता है, क्या स्क्वायर बन जाता है, क्या रेक्टेंगल बन जाता है, ना 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 ना। जब रोटेट होती है तो सर्कल हमेशा क्या होता है, सर्कल ही होता है। मतलब इसको मान लो, इसको मैं रोटेट करूं, क्या करूं, रोटेट, रोटेट करने पे भी क्या होगा, सर्कल। इधर देख, मान लीजिए मेरा 5 डिग्री है और यहां से पकड़ के मैंने रोटेट करना शुरू कर दिया, तब भी सर्कल क्या रहेगा, सर्कल रहेगा। मतलब तो जौन से मर्जी एंगल से, जौन से मर्जी, मान ले एक एंगल पकड़ा, इस एंगल से मूव कर, इस एंगल से मूव करने के बाद भी उसकी शेप क्या रहेगी, सर्कल। तो रोटेशनल में क्या होता है कि आप किसी भी एंगल से रोटेट करो, उस फिगर ने हमेशा क्या रहना है, सर्कल ही रहना। तो बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट यहां पर बच्चे तो सिर्फ दिमाग में, हमारा ये चैप्टर भी ये नहीं है, हमने कुछ अलग ही लेवल में पढ़ना है। पर तेरे को ये टॉपिक दिया गया, सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल, सिमेट्री ऑफ सर्कल। तो इसमें तूने दो चीजें पढ़नी है, एक रोटेशनल सिमेट्री और एक पढ़नी है रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। तो यहां पर जो तेरे को बातें याद रखनी, वो बात याद कर। पहली बात, रिफ्लेक्शन सिमेट्री कितनी बन सकती है, इनफाइनाइट, जहां मर्जी से घुमा। उसी तरह अगर बात करूं, रोटेशनल सिमेट्री कितनी बन सकती, ये भी बच्चे क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। चाहे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1.15 डिग्री, 36 डिग्री, 36.1 डिग्री, 36.2 डिग्री, जितने मर्जी एंगल पे घुमा, क्या रहेगा, सर्कल। तो यहां से सीखने के लिए सिर्फ तेरे को दो बातें करूंगा, खोल के दिमाग में दो बातें, कि रोटेशनल सिमेट्री भी इनफाइनाइट होती है, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री भी क्या रहती है, इनफाइनाइट। रिफ्लेक्शन सिमेट्री में एक और बात, कि जिस डायमीटर के अलोंग मुझे उसको फोल्ड करना है, उसको क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, ठीक है बच्चे। तो यहां से तूने दो बात ही रखनी, बाकी बातें नहीं, सिर्फ दो बात, इनफाइनाइट होती है और रिफ्लेक्शन सिमेट्री जिसके अलोंग, डायमीटर के अलोंग फोल्ड किया जाता है, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मुझे आशा है आपने सीख लिया, और बेहतरीन टॉपिक है। उसके साथ देखना, मैं डायरेक्ट थ्योरम स्टार्ट कर सकता था, पर उस थ्योरम का फायदा ही क्या, अगर आपको पीछे की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए थ्योरम पर जाने से पहले अपने को ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। तो पहली क्या चीज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
बड़े लोग परेशान हो जाते कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रियल लाइफ में सर क्या एग्जांपल है। तो आज आपको रियल लाइफ बात बोलूंगा कि क्या इसका महत्व है। इधर देखिए, अब मान लो मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन है मेरे पास, मान लो 10 सेंटीमीटर की लाइन है। मैं बोलूं कि बेटा मैं तेरे को स्केल नहीं दूंगा, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ओह हो, मतलब मास्टर जी आप स्केल नहीं दोगे और विदाउट स्केल बोलोगे कि एक लाइन खींची उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। दैट इज टोटली इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं कर सकते। पर इसी कंफ्यूजन को दूर किसने किया, इसी कंफ्यूजन को दूर किसने किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बताया कि तेरे पास स्केल हो या ना हो, उसके अलावा भी किसी भी लाइन को तू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। यहां पर 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब है अगर लाइन 10 सेंटीमीटर है तो तूने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट से इधर 5 सेंटीमीटर लेंथ और उधर 5 सेंटीमीटर लेंथ हो। तो कैसे होगा, आइए सिखाता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। उसके लिए बच्चे अपने कंपास को तैयार रखना। किसको? कंपास को। आ जाओ। अब मेरे पास तो पता है ना कि जादुई कंपास है, ये देखो जादुई कंपास मेरा, ठीक है ना। तो करना क्या बच्चे, तूने इसके एंड पॉइंट पे रखना है, एंड पॉइंट पे रखना है और इसको थोड़ा ओपन कर। ओपन कितना करना है? हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा। तूने ऐसे करके हाफ से ज्यादा ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद एक लाइन मार लो, एक इधर मार लो, ठीक है। फिर उसी को इधर ले जाके दूसरी तरफ भी मार दो, उसी को बच्चे दूसरी तरफ मार दो, ठीक है। अब अगला काम क्या रहेगा, इसको उठा के लेके, ओए ओए गया गया बाबू, कहाँ गया तुम मेरे को परेशान करोगे, बस यही चीज बची है तुम्हारे पास। तो तुमने बच्चे अपने ही प्रोटेक्टर से करना है, ठीक है ना, अपने ही प्रोटेक्टर से, ठीक है। तो ज्यादा खुल कर रुको 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 रुको, फिर से नो परेशानी, नो परेशानी। चलो इस पॉइंट का पहले नाम नाम दे दूं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं, प्रोटेक्टर निकालिए, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना बच्चे मेरे लाल, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो उठा के आ जाओ 1 के ऊपर, ठीक है। ए पे रखा, हाफ से ज्यादा खोलिए, खोल दिया मास्टर। अब क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर कीजिए और यहाँ पे आर्क लगा, लग गया आर्क, लग गया आर्क, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, थोड़ा इस तरफ भी आर्क लगा दो, इस तरफ भी आर्क लगा दो, लगा दिया आर्क, लगा दिया आर्क, वाओ, क्लैप क्लैप क्लैप। अब करते क्या है बच्चे, इसको उठा के कहां पे लेके जाएंगे? बी पॉइंट पे, ठीक है ना। अब देखना मेरा ऐसे नहीं घूमा, मेरा उधर है, तो उसको ऐसे लेके आऊंगा। तुम्हारा पहले ऐसे ऊपर नीचे, फिर यहां पर जाओगे, ऊपर नीचे आर्क लगा के काटोगे, आर्क लगा के काटोगे, ठीक है। तो चलिए सेम चीज करने आया हूं, बी पॉइंट पे आए, बी पॉइंट पे आए और यहां से क्या कर दिया, दिस इज 1 आर्क, ठीक है। एक आर्क लग गया, लग गया आर्क। चलिए इसको ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ और ऊपर से आओ। ओ वाह, वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये लग गया जी अपना आर्क। अब क्या करो, इस सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कर दो, सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कर दो। चलिए ज्वाइनिंग करते हैं जी, ज्वाइनिंग करते हैं। यहां से पकड़ा और यहां से इसको कर दिया। वाह, क्या मस्त मास्टर, क्या मस्त। और इस पॉइंट को नाम दे दो लाल मेरे, सी पॉइंट। क्या नाम दे दिया? सी पॉइंट। चलिए देखते हैं, देखते हैं कि क्या हमने सही किया। अब देखो टोटल लेंथ कितनी बच्चे, टोटल लेंथ है 10, टोटल लेंथ है 10 और ये चेक कर क्या इसके नीचे 5। वाओ वाओ, मतलब बिना रूलर ही हमने एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी को तो बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब बच्चे डिवाइड अ लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओहो क्या बात है, 2 इक्वल पार्ट्स। Divide a line into 2 equal parts is known as perpendicular bisect.
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मेरी बात सुनना, अरे इसको बाइसेक्टर का तो मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, मतलब ये वाली लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब ये भी पाई 5 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है, ये तो समझ आया। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि जो यहां पर बन रहा है पॉइंट, ये कितना है 90 डिग्री बच्चे, इसलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला। ओ वाह वाह, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया मेरा। अब यहां से तेरे को एक दो पॉइंट ऐसी बताऊंगा ना, तू परेशान हो, बोलेगा वाह क्या ज्ञान मिला मेरे को, ऐसी बातें तेरे को बताऊंगा। इधर देख, एक और चित्र को सिखाता हूं, देख। तूने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का किसी भी पॉइंट को ले ले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी पॉइंट को ले ले, देख बहुत सारे, मान ले मैं इस पॉइंट को लेता हूं, इस पॉइंट को, इसको बोल दिया हूं एम, इसको लेता हूं एल, ठीक है, एम और एल। अगर मैं ये पॉइंट लूं, ये पॉइंट लूं और लेने के बाद उसको एंड ऑफ पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, क्या कर दूं जी, एंड ऑफ पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, तो जो एम होगा और जो एम बी होगा ना, इक्वल लेंथ होगा। ओ इक्वल लेंथ होगा, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम, बेस हाइट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, बेस हाइट हाइपोटेन्यूज। तो तेरे को मैं ये सिखा रहा हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कोई भी पॉइंट को तो उसके एंड ऑफ दी लाइन ज्वाइन कर दो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। नाप लेना रूलर से, ठीक है, नाप लेना रूलर से। अगर सोच यही पॉइंट यहां पे होता मेरे लाल, यही पॉइंट यहां पे होता के पॉइंट, तो मैं क्या करता, मैं क्या करता मेरे लाल, मैं इसको जोड़ता, इसको जोड़ता, जोड़ता बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, ए के और बी के क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिकॉज ये लाइन कहां पर है, बिकॉज 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 के लाइज ऑन, के लाइज ऑन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, के लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह बच्चे, इसी तरह बच्चे, ए एम और बी एम आपस में क्या होंगे, इक्वल। सेम रीजन, सेम रीजन, आहा मजा आ गया बच्चे, सेम रीजन, मजा आ गया। तो आज के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चे तेरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो तेरे को बातें बोल रहा हूं तूने वो याद रखनी। देख, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और उस लाइन के बीच में कितने का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट लूं, उसको एंड ऑफ द लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो जो लेंथ होंगी वो आपस में क्या होंगी, दिस लेंथ विल बी इक्वल, ठीक है ना, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, क्योंकि इसके बाद ही हमारी असली चीजें स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट कमेंट कर सकता है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बताइए आप कहां से पढ़ते हो, वंडरफुल माइंड्स इंस्टीट्यूट से, ठीक है ना। तो कहीं पे आपको फीस कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गारंटी देता हूं कि अगर आप हर लेक्चर को बढ़िया से देखोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई भी इंसान पास होने से नहीं रोक सकता, ठीक है ना। पास के साथ अच्छे परसेंटेज, ठीक है। तो इसलिए अच्छे परसेंटेज के लिए पढ़ना है, मतलब अच्छे मार्क्स विद गुड अंडरस्टैंडिंग। पता लगे समझ आता नहीं, रट रहे हो, रटने वाला चैनल वंडरफुल माइंड्स ने, यहां पर लोगों को समझाया जाता है। और मैं गारंटीड से कहता हूं कि इस लेवल का मैथमेटिक्स आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। इस ऊर्जा वाला, इतना ऊर्जा के साथ पढ़ाने वाला आपको जल्दी नहीं मिलने वाला। सो यू बो आर लकी, आई एम ऑल्सो लकी कि मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, बड़ा खतरनाक पॉइंट, लाल कलर में लिखा मैंने इसको, लाल कलर में, सोच लो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत और एक लाल शाही की कीमत क्या है। टॉपिक क्या है बच्चे, मिनिमम पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्कल। अरे अरे कैसी बातें बोल बेटा मास्टर, मिनिमम पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्कल, कैसी बातें, कितने पॉइंट्स, आजा, एक सर्कल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए वो आप बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर मेरा टॉपिक क्या है, वन पॉइंट, कि एक पॉइंट हो तो क्या सर्कल बन सकता है। मान ले पॉइंट क्या, ए, पॉइंट मेरा क्या है, ए, तो यहां से क्या एक ही सर्कल पास होगा, इधर देख, सोच, अगर रेडियस ये है, एक सर्कल पास हो गया,
अगर रेडियस बड़ा है तो ऐसे पास हो गया, और बड़ा है ऐसे पास हो गया। मतलब मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि रेडियस एक पॉइंट से पास होगा, क्या एक ही सर्कल? नहीं, रेडियस बढ़ाने से सर्कल क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। अगर मैं रेडियस इधर कर लूं, इधर कर लूं, उस पॉइंट से पास होगा, एक पॉइंट से लाइन पास होगी, बट रेडियस के बढ़ाने से क्या एक ही सर्कल यहां से पास होगा? नहीं बच्चे, रेडियस के बढ़ाने से अलग अलग सर्कल बनते जाएंगे। मतलब एक पॉइंट से, ओनली वन पॉइंट से मैं ये नहीं कह सकता कि इस धरती पे 5 सेंटीमीटर का सर्कल ही, 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ही पास होगा। ठीक है ना? अगर रेडियस बढ़ाता हूं सर्कल बढ़ते, मतलब इस पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं। तो पहली बात, एक पॉइंट से यूनिक सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। मतलब कांट ड्रॉ अ यूनिक सर्कल। यूनिक सर्कल का मतलब यहां पर बच्चे ये है कि सिर्फ एक ही सर्कल नहीं होगा जो सिर्फ इस पॉइंट से पास करेगा। बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। अगर रेडियस 5, 6, 10 कहीं से भी, मान ले यहां से आकर कोई पास हो गया, पॉइंट से पास हो, उसका रेडियस कुछ और था। तो एक पॉइंट से जो तेरे को समझना है यहां पर, हाउ मेनी सर्कल कैन बी पास थ्रू वन पॉइंट या ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं? तो इसका बात है इनफानाइट, इनफानाइट, इनफानाइट सर्कल। तो कभी चिल्ला के मत कह देना कि चाचा जी एक पॉइंट से एक सर्कल बनेगा, ना ना ना। एक पॉइंट से इनफानाइट सर्कल बन सकता किसी भी रेडियस का। ठीक है, हम यूनिक की बात करें। चलो, एक पॉइंट से नहीं बनी बात, अगला आ जाओ, 2 पॉइंट्स। अगला मस्त है, 2 पॉइंट्स। क्या दो पॉइंट से एक सर्कल बन सकता है? 2 पॉइंट से क्या एक सर्कल बन सकता है? आजो देख लेते हैं कि 2 पॉइंट सर्कल बन सकता है कि नहीं। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है ए, और एक पॉइंट क्या है? बी है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या बच्चे? बी है। तो देखते हैं, इधर देखना। अब क्या होगा? अगर एक पॉइंट मेरे पास ए है और एक पॉइंट मेरे पास क्या है? बी है, तो अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो इसका सर्कल क्या होगा? अगर मैं इसका सर्कल ड्रॉ करूं ऐसे करके, ओह शिट, अगर मैं इसका सर्कल ड्रॉ करूं तो उसका रेडियस अंदर करके होगा। रेडियस किधर होगा? अंदर, तभी तो कुछ ऐसे करके बनेगा ना, ऐसे करके। तो उसका सर्कल का रेडियस क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। अब यहां पर तेरे को मैंने पिछला टॉपिक क्यों पढ़ाया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चल, इसी का तू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे। क्या ड्रॉ कर दे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चे तरह क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब मेरी बात सुन, सोच, रेडियस इनसाइड होगा, ये नहीं कि इसी लाइन के ऊपर, कहीं भी हो सकता है। अब तो इमेजिन कर कि ये वाला पॉइंट है जी, ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट ड्रॉ करूं और यहां से ये पॉइंट ड्रॉ करूं, क्या दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल है? तो क्या यहां से सर्कल बन जाएगा ऐसे करके? क्योंकि दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, और मैंने यहां पर प्रोटेक्टर रख के क्या किया? मैंने सर्कल बना, मैंने क्या कर दिया बच्चे? सर्कल बना दिया। ठीक है, अगर सोच इसकी जगह यहां पे पॉइंट होता, यहां पॉइंट होता, इसकी जगह थोड़ा ऊपर करते हैं, इसकी जगह यहां पे पॉइंट होता और इसका नाम रख लो एम। क्या रख लिया? एम। तो इसको यहां से जोड़ेंगे और इसको यहां से जोड़ेंगे, तो देख इसकी वजह से, ओ शिट 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 शिट, ओ इतना भी नहीं शिट, इस सब मिटा दे तू। ठीक है, इसकी वजह से ऐसे करके बनेगा। वाह क्या मास्टर, क्या मजा आ गया, अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्योंकि इस केस में भी रेडियस होगा, इस केस में भी क्या होगा? थोड़ा बड़ा कर दू, थोड़ा बड़ा, ना ना ना। ठीक है बच्चे, तो इधर देख, अगर ये रेडियस लेगा तो इससे भी क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। मतलब अगर पॉइंट चेंज करता, जो मेरी बात समझना, जो तेरे को सिखाना चाहता हूं, अगर मैं पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का चेंज करता जाऊंगा, तो हर एक सर्कल कहां से पास करेगा? ए बी से पास करेगा। हर एक सर्कल ए बी से पास करेगा विद डिफरेंट रेडियस।
हर सर्कल ए बी से पास करेगा विद डिफरेंट रेडियस। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि 2 पॉइंट से हम कोई यूनिक सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब 2 पॉइंट से भी क्या होगा, कैन नॉट ड्रॉ, कैन नॉट ड्रॉ एन यूनिक सर्कल। तो कहना क्या चाहते हो, यूनिक सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, मतलब कितने सर्कल होंगे, इनफाइनाइट सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू अ पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट्स। तो मतलब सिंपल सी बात है कि इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ होंगे 2 पॉइंट से, यूनिक नहीं बच्चे, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट चेंज करूंगा, दिस इज रेडियस, और रेडियस को जब मूव करूंगा, क्योंकि इधर से इधर का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, सेम सर्कल। तो इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जैसे से चेंज करोगे रेडियस चेंज होगा सर्कल का, पर जैसे सर्कल का रेडियस चेंज करोगे उसने पास ए बी से ही होना है, मतलब 2 पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब अब मेरी बात क्या है, कि मैं 3 पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करूंगा। कितने पॉइंट से, 3 पॉइंट से कर सकते हैं, 3 पॉइंट सर्कल ड्रॉ की नहीं। किसको किसको लगता है कि 3 पॉइंट से सर्कल ड्रॉ हो सकता है, तो फॉर 3 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। और तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। कैसा पॉइंट बच्चे, कोलिनियर। अब कोलिनियर से क्या भाव है, मान लो मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और एक पॉइंट, तो सेम लाइन के ऊपर आ गया, सेम लाइन से आ गया। तो मेरी बात से अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है, तो क्या सर्कल ड्रॉ हो सकता है। इधर देख, मेरी बात सुन, अगर मैं चाहूं सर्कल बनाना, तो इधर देख, ऐसे बनेगा, 2 पॉइंट से पास हुआ, तीसरे पॉइंट से पास नहीं, या फिर ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है। तो मेरा सवाल तेरे से ये है, क्या 3 पॉइंट का इस्तेमाल करके क्या कोई भी एक सर्कल बन पाया, ना 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 बच्चे, 2 पॉइंट से बन पा रहा है, 3 पॉइंट से नहीं बन पा रहा। तो इसका मतलब क्या है, कैन नॉट ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। और 3 पॉइंट कैसे थे, कोलिनियर। क्या था जी, कोलिनियर। मतलब 3 कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकता। तो कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, तो यहां से रखना 0 सर्कल। कितने सर्कल, 0। तो पहले 2 केस में इन्फानाइट, और कोलिनियर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहली बात, पता कैसे लगे कि यार सर्कल ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसके लिए, उसी के लिए ही तुम्हारी पहली थ्योरम बनी है, पहली थ्योरम बनी है, जिस थ्योरम का नाम क्या है, कहता देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो थ्योरम बना देगी बच्चे इसके ऊपर, कि पहले देखा 1 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास हो रहे हैं, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो रहे हैं, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं हो रहा है। पर यहां पर थ्योरम 1 क्या बोल रही है, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो क्या बोला है कि अरे कोलिनियर से तो बन नहीं सकता, क्या नॉन कोलिनियर से बनेगा। तो चलो आओ इसको करते हैं। इस चीज को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बच्चे क्या है, तुमने कोई भी 3 पॉइंट रेंडमली ले लेना। क्या करना है, इधर देखना, पहला पॉइंट ले लो ये, ठीक है, एक पॉइंट ले लो तुम यहां पर, एक पॉइंट तुम ले लो यहां पे, ऐसे ले लो, कहीं भी ले लो, वो लीनियर नहीं होना चाहिए बस। या फिर थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बस एक को लीनियर नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, और एक एक पॉइंट यहां पे, ठीक है ना, कुछ भी ले लिया, कोई भी डिस्टेंस हो, फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें करना क्या है, तुम इन सबको ज्वाइन कर दो। क्या कर दो बच्चे, तुम इन सबको
ज्वाइन कर दो। ये देखो, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया और इसको, ठीक है ना, इसका नाम ले लो ए बी सी। तो यहां पर क्या करना है कि गिवन हमें क्या है, फ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो बिल्कुल बच्चे इसी की तरह, ठीक है ना। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हमारा टारगेट क्या है, हम शुरू क्या करेंगे, टेक फ्री या फिर ड्रॉ, क्या करेंगे बच्चे यहां पे, ड्रॉ थ्री पॉइंट्स, ड्रॉ 3 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स बच्चे, पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है। अब देखना यहां पर काम आएगा तुम्हारा, पहला टारगेट क्या है, तुमने जब इस पॉइंट को ड्रॉ किया तो पहली चीज ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बीसी का एसी का, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देन एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद रखना किसी भी सर्कल का सेंटर, जैसे मान लो आपके पास में कोई सर्कल है, सीख रहा मेरे से, सर्कल है, आपने अपना कोई भी चीज ली, कोई भी गोल बेंगल है, कड़ा है, कुछ भी, उसको आपने सेंटर मार दिया, आपको पता ही नहीं इसका सेंटर क्या है, तो क्या ढूंढ सकते हैं हम सेंटर क्या है, यस, उसके लिए एक मेथड आता है, इधर देखना, आपने क्या करना, कोई भी 2 कॉर्ड ड्रॉ करने, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, ठीक है ना, 2 कॉर्ड। हम कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मेरे को इसका सेंटर नहीं पता, तो मैंने क्या किया, एक सर्कल रेंडमली ड्रॉ किया, 2 कॉर्ड ले लिए, ए बी और सी डी। अगला स्टेप क्या करेंगे, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और फिर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है, ये देखना, इसको क्या किया, ऐसे करके ज्वाइन कर दिया और इसको ऐसे करके ज्वाइन। तो जब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है वही तो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कितना इजी है ना किसी भी सर्कल का सेंटर ढूंढना। आपने सर्कल बनाया, 2 कॉर्ड बनाइए, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लीजिए, बाद में जब जहां पर मीट करेंगे वहां पर क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेम चीज यहां पर करना है, मुझे इसका सर्कल का सेंटर नहीं पता, तो चलिए सर्कल का सेंटर ढूंढते, कैसे ढूंढेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो बच्चों तुम लोग अपने असले निकाल लो और मैं अपने निकाल लेता हूं, आ जाओ। यहां पर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, घूमेगा घूमेगा, यहां पे रखिए, ठीक है, इसको यहां पे रखा। तो पहला टारगेट है ए बी का, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो इधर लेके जाइए, ठीक है, इधर लेके गए, गए, चलो एक इधर काट दिया और इसके बाद इसको इधर लेके आए और एक इधर, ठीक है ना, दोनों तरफ काट दिया। अगला टारगेट क्या होगा बच्चे, अगला टारगेट क्या होगा, इसको यहां पे लेके जाओ, कहां पे लेके जाओ, यहां पर रुको, थोड़ा इसको ऊपर कर दे, कहां गया हमारा इंस्ट्रूमेंट, ओ शिट। चलिए इसको कोई ना, फिर से क्या करना, हमें हमें पता लग गया क्या करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो चलिए चुप करके ड्रॉ करेंगे, किसका, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से इसको उठा के यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, खोला हाफ से ज्यादा और एक आर्क ऊपर, ठीक है, इधर खोला, एक आर्क नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, सेम काम सेम काम, कौन सा काम, इसको यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पे लेके गए और इसको क्या करेंगे, मैंने हिला दिया उसको, क्या करेंगे, इसको यहाँ से सर्कल मार दिया और इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ और यहाँ से ऊपर लेके गए और इसको यहाँ से सर्कल मार, ठीक है ना। तो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसको करेंगे क्या, अब इसको भैया जोड़ दो, तुम कैसे जोड़ोगे, यहां से पकड़ा या फिर तुम इसको ऐसे कर दो, यहां से पकड़े और इसको ऊपर तक ले गए, ठीक है। तो मैंने बना दिया ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब किसका करेंगे, बीसी का, चलिए बीसी का भी कर लेते हैं, बीसी का आजो, बीसी के लिए आइए भाई साहब, चलो 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 चलो, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे रखा
थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा छोटा करते हैं, आ जाओ। चलिए, मेन काम तुम्हारा है, तुमने इसमें ध्यान देना प्रॉपरली, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उठा के गए यहाँ पे रखा, ठीक है। अब इसको खोला, किससे ज्यादा, हाफ से ज्यादा, देखो हाफ से ज्यादा खुल गया। जैसे खुल गया, एक लाइन इधर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इधर लेके आओ और एक लाइन इधर मार दो, ठीक है। दोनों तरफ का काम हो गया। अब अगला टारगेट क्या है, इसको कहाँ पे लेके आना, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख दिया, रख दिया, रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, एक लाइन, एक लाइन इधर। अब देखना क्या हो गया बच्चे, जब मैंने कट किया तो एक पॉइंट यहां पर कट किया, एक पॉइंट वहां पर कट हुआ। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग, इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, ये देखना, ये पकड़ा मैंने, यहां से पकड़िए और इसको यहां पे ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे करके मिला दिया। तो इससे क्या पता लगा बच्चे, मेरे को इससे क्या चीज मिली, बड़ी यूनिक सी चीज मिली मुझे यहाँ पे, कि अब मेरे पास, थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं, थोड़ी साफ सफाई। अब तुम देखो, क्या तुमने सेंटर ऑफ द सर्कल ढूंढ लिया, क्या तुमने सेंटर ऑफ द सर्कल ढूंढ लिया, कैसे ढूंढ लिया, इधर देखो। ये जहां पर ज्वाइन किए, मतलब ए बी का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ए सी का, इस पॉइंट पे क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। अब इस पॉइंट पे ज्वाइन हो गया तो एक तरह का क्या हो गया मेरा सेंटर, और सेंटर से तीनों पॉइंट की दूरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे, सेम होनी चाहिए। तो आ जाओ, हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो पहला स्टेप, 3 पॉइंट्स लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जहां पर मिला उसको मैंने क्या मान लिया, सेंटर ऑफ सर्कल। क्या मान लिया जो उसको, सेंटर ऑफ सर्कल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, हमने उसी प्रोटेक्टर को पकड़ना है। आइए, अब मेरा टारगेट क्या होगा, मेरे को पता लग गया, दिस इज माई सेंटर पॉइंट। ये मेरा क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब इसको ऐसे लेके मुझे यहां तक खोलना है। कहां तक खोलना बच्चे, यहां तक। खुल जा, खुल जा। यस, ये हो गया पॉइंट्स। अब मुझे क्या करना बच्चे, मुझे यहां से सर्कल ड्रॉ करना। क्या करना मेरे को, यहां से सर्कल। तो सर्कल कैसे होगा, ऐसे लिया, ओश वाओ, कलर चेंज कर दूं क्या, कुछ चीज दिखी बच्चे तेरे को, कुछ चीज दिखी तेरे को यहाँ पर कि क्या हुआ यहाँ पर, आजा तेरे को बताऊं यहाँ पर क्या हो गया। देख, अब मैंने इस पॉइंट से, इस पॉइंट जब रेडियस लेके किया, तो सर्कल का देख, बी से भी पास हो रहा है, ए से भी और सी से, मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो उसके स्टेप्स तुझे लिखने हैं, वाह, क्लैप करना खुद के अपना। ड्रॉ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, दिस इज स्टेप 1। अगर स्टेप 2 की बात करूं बच्चे, किसकी बात करूं, स्टेप 2, तो क्या करना है, ड्रॉ, ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, देखो पहले ए बी का किया था हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड, ए बी एंड ए सी, दिस इज स्टेप 2। तो हमने ये भी कर दिया यार, स्टेप 1 भी कर दिया और स्टेप 2 भी कर दिया। अब स्टेप 3, यहां पर इंटरसेक्ट हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अब जैसे ए बी ए सी से क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद हमारा स्टेप 3 क्या था, ज्वाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोथ ए बी एंड ए सी एट ओ, ज्वाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी एट पॉइंट
ओ, एट पॉइंट ओ। अब इसके बाद क्या किया, स्टेप 4, टेक ओ इज अ सेंटर, टेक ओ इज अ सेंटर, ओ बी एज अ रेडियस, और क्या कर दिया, ड्रॉ अ सर्कल। मतलब ओ से बी तक एक्सटेंड किया, ओ से बी तक कंपास किया, और इसे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, सर्कल को बना दिया मैंने। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेक ओ बी एज अ रेडियस एंड ड्रॉ अ, ओ बी को मैंने रेडियस लिया और उससे क्या किया, सर्कल को ड्रॉ किया। और ऐसा करने से क्या अद्भुत नजारा आया बच्चे, क्या अद्भुत नजारा आया कि सर्कल बन गया। और इससे क्या पता लगा कि देयर इज ओनली 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मेक अ यूनिक सर्कल, हेंस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मेक अ यूनिक सर्कल। तो यहां पर क्या है रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मेक अ यूनिक सर्कल। वाह, तो एक नई चीज सीखी बच्चे हमने कि 3 पॉइंट्स, 3 नॉन क्लियर पॉइंट्स हमें एक यूनिक सर्कल देते हैं, यूनिक सर्कल। तो देख बच्चे, हमने यहां पर कितने मस्त तरीके से स्टडी किया। स्टडी में क्या किया हमने, पहले एक पॉइंट को लेके किया, फिर 2 पॉइंट को लेके किया, फिर 3 कोलिनियर, देन नॉन कोलिनियर। तो इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। मैं डायरेक्ट 3 नॉन कोलिनियर करा सकता था, बट मैंने लेक्चर को इफेक्टिव बनाया, अपनी जान पूरी लगाई ताकि तेरे को समझ आए। ठीक है ना। तो हमने 1 पॉइंट से शुरू किया, 1 2 3, और 3 में भी कौन सा, नॉन कोलिनियर। तो आज के बाद अगर कोई बच्चे तेरे से पूछे कि किसी भी यूनिक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, तो आपको बोलना पड़ेगा 3, और कंडीशन के साथ कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट से 0 सर्कल ड्रॉ होते हैं। तो कौन से पॉइंट होंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए, थ्योरम नंबर 2 को करने से पहले अपने को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल, कि कॉन्ग्रेंसी क्या होती है रे, कौन सी बल्ला होती है कॉन्ग्रेंसी। ठीक है ना। अगर अपने को पता होगा तभी कर पाएंगे, अदरवाइज रट्टाफिकेशन चलेगा। तो मैंने सोचा कि तुझको बता दूं। चलिए, इसको फटक से खत्म करेंगे। कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, देख बच्चे, बड़ा सिंपल है। मान ले तेरे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है ना। अब यही ट्रायंगल है तेरे पास। अब मान ले इसका ना मैंने डुप्लीकेट बना दिया। क्या बना दिया, डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट बन गया, डुप्लीकेट। अब सोच, इसके नाम करते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज। अब मेरी बात सुन, सोच, ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर, ये मेरा 5 सेंटीमीटर, ये मेरा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये मेरा कितना होगा। कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, सिमिलर, मतलब एक ही जैसी फिगर होगी और उनका साइज क्या होंगे, सेम होंगे। कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, अगर इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूं, इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूं, चल इस ट्रायंगल को उठाया मैंने, नीचे रख दिया, दूसरे को उठाया मैंने, नीचे रख दिया। अब इसको ऊपर से देखूं तो क्या स्क्वायर बन जाएगा, क्या स्क्वायर बन जाएगा, नहीं। अगर उल्टा के देखूं क्या स्क्वायर बन जाएगा, नहीं। तब भी फिगर क्या होगी, सेम रहेगी। तो कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है कि सेम फिगर विद सेम डायमेंशन, मतलब जितना यहां पर लेंथ उतना। अगर सोच, मैंने एक और ऐसा बनाया और इसको ले दूं MNO, और इसको इसके ऊपर रख दूं, क्या दोनों फिगर सेम लगेगी, भैया ट्रायंगल, बट साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो छोटा साइज नहीं, सेम साइज होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमने इसको बोल दिया कि दोनों को ऊपर रखूं तो सेम टाइप दिखेगा, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट लिखा, क्या सीख ले मेरे से, कॉन्ग्रेंट लिखा कैसे जाता है, बहुत। तो इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे ट्रायंगल, लिख ले तरीका, ट्रायंगल ABC, ABC इक्वल टू का साइन, और ऐसे ना एस को उल्टा दे, एस होता है ऐसे ना, इस एस को ऐसे लेटा दे, तो इसी को क्या बोलते हैं, कांग्रेस का सिंबल। मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR, PQR। अब इधर देखना बच्चे बड़े ध्यान से, मैंने यहां पर क्या लिखा,
कि ट्रायंगल ए जो सिंबल है, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ग्रेंट। क्या बोलते हैं जी इसको? कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट का बेनिफिट क्या है? अगर फिगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। कैसे? मतलब जैसे ए बी किसके इक्वल होगा? पी क्यू के। चेक कर, ए बी और ए क्या मेरा? पी और क्यू। इसी तरह बी सी किसके इक्वल होगा? क्यू आर के। बी सी किसके इक्वल होगा? चेक कर बच्चे, बी सी क्यू आर के इक्वल हो गया। इसी तरह ए सी पी की आर, ए सी किसके इक्वल होगा? पी आर के। देख, ए सी किसके इक्वल है? पी आर के इक्वल है। तो अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। और इसी के साथ एक और चीज, अगर पता लग जाए ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ऊपर वाला ऊपर के साथ। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल? इसके। देख, ए किसके इक्वल? पी। एंगल ए किसके इक्वल होता है? एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के। तो अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो आंख बंद करके बोल देना कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे जी, 110%। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। मतलब कॉन्ग्रेंट होने के बाद हमारे पास ये राइट आ जाता है कि मैं बोल सकूं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है बच्चे, इधर देखना। अब इसको लिखना कैसे? इधर देख, अगर मान ले तेरे पास ना दो ट्रायंगल आ गए, इधर देख, ये ट्रायंगल आ गया एम एन ओ, और एक ट्रायंगल आ गया आर क्यू पी, और ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो क्या लिख देंगे? एम एन ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल आर क्यू पी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देयरफॉर अपने आप बोल देंगे भैया कि जो एम एन है ना, वो किसके इक्वल है? आर क्यू। अगर कॉन्ग्रेंट है तो 110% ये वाली साइड इस साइड के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और इसके लिए एक रूल लिखा जाता है कि तूने कैसे बोल दिया, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो इसलिए बोलते हैं सीपीसीटी। वाह, बड़े लोग बोलेंगे सीपीसीटी, बहुत सुना है, पर इसका मतलब क्या है बच्चे? आजा तेरे को सीपीसीटी का मतलब। सीपीसीटी एक ऐसा कोड वर्ड है कि बता देता है कि इसलिए मैंने बोला क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। मतलब सीपीसीटी ऐसा कोड है जो कॉन्ग्रेंसी के लिए यूज होता है। तो जानना जरूरी ना कि सीपीसीटी क्या होता है। तो सी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग। पी का मतलब होता है पार्ट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। वाह, क्या मतलब है? अच्छा कोड वर्ड है, ठीक है ना, सीपीसीटी। तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। मतलब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, और साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी। इधर देखना, अगर कोई बोले, ये तुझे कंडीशन दे दे कि दोनों ट्रायंगल क्या है? दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो बता एम ओ और आरपी क्या होगा? तू लिखेगा एम ओ ये आरपी के इक्वल होगा। और पूछे क्यों, तूने चुप करके लिख देना सी पी सी टी, और उसको बोलना जा ट्रायंगल पढ़ के आ, फिर बताना मेरे को। ट्रायंगल पढ़ के आ, फिर मेरे को बताना, ठीक है ना। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो 110% इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? इक्वल। अच्छा, तो क्या तू एंगल भी लिख सकता है? यस, लिख सकता हूं। कैसे? अगर बोल दे कि एम और आर में रिलेशन बता, तो तू देख, अरे कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल। तो क्या लिख देगा? एंगल एम इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्या हो जाएगा? सी पी सी टी के अकॉर्डिंग ये आपस में क्या? इक्वल। इसी तरह एन क्यू के इक्वल, ओ पी के इक्वल। आहा, वाह, मजा आ गया। अब मुझे बता, तेरे मन में एक सवाल होगा कि मास्टर ये सब क्यों? क्योंकि जो अगली थ्योरम्स है ना, इसके बिना नहीं हो सकती। और मास्टर ने कसम खाई है कि तेरे को रटवाना मैंने कुछ भी नहीं, हर एक चीज तेरे को बताऊंगा। बेशक मेरे को टाइम ज्यादा लग जाए, मेरे को टाइम की कोई फिक्र नहीं, ठीक है ना। कंसेप्ट क्वालिटी की फिक्र है मेरे को, ताकि तेरा कोई भी कंसेप्ट बिगड़े ना। मैं छोटा देने नहीं आया रे, छोटा देने नहीं, मैं बहुत भर भर के देने हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक टॉपिक तेरे को समझ आए, ठीक है ना। तो चल, मैं तेरा एक अगला डाउट क्लियर करता हूं। तू पूछे ना पूछे, मैं पूछ लूंगा, मैं जान लूंगा कि तेरे को यहां पे डाउट है।
अगला टॉपिक में क्या है कि सिंपल से, अरे भाई मेरे को पता कैसे लगे कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे, क्या बार बार उठा के रखूंगा उसके ऊपर तब जाके पता लगेगा? नहीं, रूल है इसके, उस रूल के अकॉर्डिंग बता पाएंगे कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है। तो उसके लिए क्या है, रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ, तो पहला रूल, तेरे पास कोई भी दो ट्रायंगल है, कोई भी दो ट्रायंगल है, ए बी सी, पी क्यू आर। सोच, ये भी 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 और ए भी 5, 5 5 5, ठीक है ना? तो इसमें क्या है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसको बोला जाता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। मतलब अगर इस ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो क्या कहूंगा कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ठीक है? बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, और सी ए किसके इक्वल है, आर पी के। ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है, तीन साइड्स होगी। अब मेरी बात सुन बच्चे, तीनों क्या होगी मेरे पास, साइड होगी। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सा रूल, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो मेरा यहां पर टारगेट क्या, तेरे को ये बताना कि अगर तेरे पास दो ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल, और उनकी साइड्स आपस में क्या है, साइड्स आपस में बच्चे इक्वल है। अगर साइड्स इक्वल है तो बोल सकता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल के बिहाफ पे, साइड साइड रूल, की तीनों साइड्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? पहला रूल तेरा ये हो गया, ठीक है? इसी तरह रूल नंबर 2, इस रूल को तेरे को आगे थ्योरम में दिखाऊंगा, ठीक है ना? रूल क्या होता है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के साइड एंगल साइड रूल, ये होता है साइड एंगल साइड रूल। मतलब किसी एंगल का साइड एंगल साइड, मतलब इसका साइड इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, तो इससे भी क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? तो अभी बस रूल लिख ले। पहला रूल क्या है, ट्रिपल एस, दूसरा साइड एंगल साइड, अगला रूल क्या है, एंगल साइड एंगल रूल। फोर्थ, चार पांच रूल है बच्चे, पांच रूल, ठीक है ना? एंगल साइड एंगल रूल। एक होता है एंगल एंगल, जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे ना तब उसमें हर चीज को डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है? आखिरी रूल है आर एच एस। आर मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो अभी के लिए अगर किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहना है उसके लिए पांच रूल है। पहला क्या है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड, देन आरएचएस। तो तेरे को ये पांच रूल्स दिमाग में रखने हैं, ठीक है? पांच रूल। और बाकी जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो हर एक चीज को डिटेल में कराऊंगा। अभी चैप्टर मेरा सर्कल है तो मुझे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी रूल चाहिए ताकि थ्योरम्स को ड्राइव किया जा सके। चलिए, ठीक है ना? तो पता लग गया ना, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आंख बंद करके बोल देगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या, आपस में इक्वल है, ठीक है ना? और साइड्स भी क्या है, इक्वल है। चलिए थ्योरम नंबर 2 की स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाहता है, जल्दी से खत्म होगा, ठीक है ना? बहुत ही जल्दी से खत्म होगा क्योंकि हमने मेन फाउंडेशन बना लिया, अब चैप्टर में भागने की बारी है, ठीक है ना? कहते हैं ना कि हम लोग जब ट्रिप में जाते हैं तो उसमें प्रिपरेशन ज्यादा होता है, बाद में ट्रिप को एंजॉय करते हैं। सेम चीज मेरा यहां पर है कि मैंने आपके फाउंडेशन में काम किया है, अब आपको जर्नी अच्छी लगेगी बच्चे, ठीक है? कहते इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉर्ड सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर ऑफ द सर्कल। तो घबराने की बात नहीं है। कहता है यहां पर सबसे पहले बच्चे तेरे को गिवन लिखना है, गिवन डाटा, गिवन। जब भी प्रूव करेंगे सबसे पहले गिवन डाटा। तो यहां पर क्या है, टू इक्वल कोड्स, टू इक्वल कॉर्ड्स, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। तो यहां पर कहना क्या चाहते हैं, देखना, मान लो ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है? हम यहां पर दो इक्वल कोड बना लेते हैं, दो इक्वल कॉर्ड बना लेते हैं। ये लो, यहां से खींचा, एक यहां पे ले लिया और एक यहां पे। कोई बात नहीं बच्चे, बुक के डायग्राम नहीं, आप ऐसे ही बना सकते, कोड कहीं बना सकते, इक्वल होने चाहिए,
ठीक है ना, दो कॉर्ड क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब कॉर्ड इक्वल हो गए तो क्यों ना इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए। एक यहां ज्वाइन कर दिया और एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया और एक, तो इसको ओ बोल दिया, क्या बोल दिया, दो कॉर्ड क्या है, एक ए बी और एक क्या हो गया, सी डी। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा हमने कर लिया। तो यहां पर टू इक्वल कॉर्ड्स क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। अब वो कहना क्या चाहता है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो पहले समझना भैया चाहता क्या तेरे से, कहता अगर कॉर्ड इक्वल है ना तो कहते कि जो इसके द्वारा एंगल सबस्टेंड होगा कहां पर, सेंटर में, ये मुझे इक्वल प्रूव करके बताओ। मतलब एंगल सबस्टेंडेड बाय टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब जो सेंटर में एंगल बन रहा है इक्वल। तो यहां पर कहना क्या चाहता है, आज टू प्रूफ भी देख लेते हैं। अब वो चाहता है मेरे से, वो मेरे से ये चाहता है कि तू मेरे को प्रूव करके बता, ए ओ बी, आहा, ए ओ बी एंगल सबस्टेंडेड बाय अ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड सी डी। तो कहना क्या चाहता है कि भाई साहब इसको इक्वल कर दो, ए ओ बी और सी डी को इक्वल कर दो। कर देंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए प्रूफ का है ना, तो प्रूफ बच्चे बड़े प्यार से करेंगे और यहां पर कॉन्ग्रेंसी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होगा। कैसे, चला जा प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए क्या आएगा, इन ट्राइंगल ए ओ बी, कौन सा ट्राइंगल लिया, दो ट्राइंगल है, नीचे और एक ऊपर ले लो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल DOC, ये हमने ले लिया। अब मेरी बात सुनना बच्चे, यहां पर अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, जिसको जादुई फॉर्मूला CPCD के द्वारा बताया जाता है। तो मेरा टारगेट है कि अपनी जान लगा देंगे इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज, इस ट्रायंगल का OA और इस ट्रायंगल का, मतलब AOB का OA और उसका OD क्या आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही तो रेडियस है। यस, दोनों ही क्या है, रेडियस है। तो मतलब लिख सकता हूं कि भैया ए बी का ओ ए, ए ओ बी का ओ ए और उसका COD का OD क्या है, इक्वल है। और रीजन क्या है, रेडियाई, क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। वाह, अगर इसी तरह OB और OC, OB और OC ये भी तो सेम है ना, रेडिया ऑफ द सर्कल, रेडिया ऑफ द सर्कल। अब मेरी बात सुन बच्चे, ये जो ए बी है और ये सी डी है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। इसका रीजन क्या आएगा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन। तो मेरी बात ये चेक कर तू यहां पर, अब यहां पर तू ये चेक कर, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ओ ए क्या ट्रायंगल की साइड है, ओ बी ये भी क्या है, साइड है, और थर्ड चीज भी क्या है, ए बी भी क्या है, साइड है। मतलब ए बी साइड है, ए बी साइड है, और ये वाली साइड दूसरे ट्रायंगल के इसके इक्वल है, ये वाली साइड दूसरे ट्रायंगल के इसके इक्वल है, ये वाली साइड दूसरे ट्रायंगल के इसके। अरे बाप रे, ये तो तीनों साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब इसको मैं कॉन्ग्रेंट कह सकता हूं। यस, कैसे बोलेंगे इसको, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू एस उल्टा हुआ, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DOC, किस रूल के अधीन, बाय साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। तो इसको क्या बोल दिया मैंने कि ये तो जी कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर, कुछ मत सोचना तुम, कुछ मत सोचना तुम, सीधा लिख देना देयरफॉर AOB एंगल, AOB एंगल COD आर इक्वल बाय CPCT। और आखिरी में हैंस प्रूव्ड। ओहो, हैंस प्रूव्ड क्या हो गया जी बच्चे, प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया, क्योंकि मैंने प्रूव करके दिखा दिया, अगर कोई भी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर में अपना एंगल क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। उसके लिए आपको कॉन्ग्रेंसी रूल आना। इसलिए देख तेरे मास्टर ने कितना
समय लगाया कॉन्ग्रेंसी को समझाना, और समझाने के बाद थ्योरम 2 क्या हलवा नहीं हो गया, मतलब चुटकियों में कर दिया, चुटकियों में। चलो नेक्स्ट, अगले में क्या है, chords of a circle that subtend equal angle at the center, chords of a circle that subtend equal angle at the center are, उल्टा कर दिया। इसमें क्या कहता है, अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर में इक्वल एंगल बनाते हैं तो दोनों कॉर्ड आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्या मजाक कर रहा है यार, पिछले में कॉर्ड इक्वल दे दिया, सेंटर के एंगल इक्वल करने थे, यहां पर सेंटर के एंगल दे दिए, अब कॉर्ड क्या करने, इक्वल करने। आ जाओ फटक से, सेम चीज करेंगे, सेम चीज सेम चीज। आ जाओ, सेम डायग्राम सेम डायग्राम। क्या होगा यहाँ पर, क्यों ना इसी को कॉपी मार लें, चलो छोड़ो कॉपी क्या मारना हमने। तो यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा मेरा, दो कॉर्ड, ये मेरा क्या आ गया सेंटर, यहां से लीजिए दिस इज ए बी, और यहां से लीजिए सी डी, ठीक है ना। अब अगला टारगेट क्या होगा, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको यहां से। अब इस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दिया गया, इक्वल दिया है, तो यहां पर गिवन, यहां पर क्या है गिवन, तो हमें क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड आर इक्वल, मतलब इस केस में ए ओ बी और सी ओ डी आपस में क्या है, इक्वल है। अब इस केस में टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करेंगे बच्चे, इस केस में ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये बताना है कि कॉर्ड की लेंथ आपस में इक्वल, प्रूफ करके, एंगल इक्वल है, अब कॉर्ड की लेंथ प्रूफ करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब आप भागोगे, इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल क्या है, ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ए ओ बी डी ओ सी ट्रायंगल ले लिया। अब देखना क्या क्या चीज इक्वल है, पहली बात ओ ए ओ डी के इक्वल, ज्यादा बात नहीं। अब ओ ए किसके इक्वल, ओ डी के इक्वल, क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, सर्कल नहीं भैया, सर्कल, वेरी गुड, रेडिया ऑफ द, ओए कट जा कट जा कट जा, पीछे मैंने सर्कल लिखा कि ट्रायंगल लिख दिया, एक मिनट, रेडिया ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, रेडिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडिया ऑफ द सर्कल। अगली चीज, ये चीज होगी। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, तो अगला क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी, ये क्या है मेरा, गिवन है। तो ये साइड ये एंगल, अब ये वाली साइड किसके इक्वल है, मतलब ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी, रीजन क्या आएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मेरी बात बच्चे सुन, अगर इस ट्रायंगल को देख, एक ट्रायंगल पकड़ ए ओ, तो ये देख कि पहले मैंने साइड, इस साइड को दूसरे ट्रायंगल के साइड के साथ इक्वल किया, परफेक्ट। देन इस एंगल को दूसरे ट्रायंगल के एंगल से इक्वल किया, परफेक्ट। देन इस साइड को दूसरे ट्रायंगल के साइड से इक्वल किया, मतलब साइड एंगल साइड, वाह, देयरफॉर ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल डीओसी। रूल बताना होता है, किस रूल से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चे, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होंगी, तो मतलब ये वाला साइड किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, और रीजन क्या आएगा, सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। वाह, अगर एक चीज को कहते हैं ना कि फाउंडेशन को अच्छे से किया जाए ना, तो इंसान को परेशानी होती। डरता कौन है, जिसके फाउंडेशन में वीकनेस हो। इसलिए टारगेट क्या रखो कि फाउंडेशन को बनाने में जान लगा दो, बेशक बाद में ऐश करना, बट फाउंडेशन में रुकना नहीं है। कुछ लोग इसको फाउंडेशन को हल्के में लेते हैं, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि लोग फाउंडेशन नहीं बनाते, ऊपर के मंजिल बनाने पे लगे रहते हैं। तो इसलिए बच्चे ध्यान रखना, मंजिल बन जाएगी अगर फाउंडेशन मजबूत है, अगर फाउंडेशन कमजोर है ना तो मंजिल बनते बनते गिर जाएगी, ठीक है। तो हमारा टारगेट बिल्कुल फाउंडेशन के ऊपर है। तो यहां पर देखिए, जो पहले दो थ्योरम्स थी हमने कितने इजी तरीके से कर ली, और ये दोनों थ्योरम आपस में क्या थी, कोरिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट के ऊपर, अगला थ्योरम क्या है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द
अब देखना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पहले सीखो सही। कहता है एक कॉर्ड है, क्या कहता है, पहले तो सेंटर ले लो, सेंटर, दिस इज कॉर्ड, ये मेरा कॉर्ड है, ए और बी। कहते द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, अब मेरी बात सुनना, कि द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट, तो ये क्या मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चे, मिड पॉइंट का मतलब ये वाली लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल, तो इस पॉइंट को ले लो एम, तो एम सेंटर से एम पर गया, टक्कर आया और कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कहता है कॉर्ड सर्कल, कहता ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अब बताना है कि जो लाइन है ना ये 90 डिग्री की है, लाइन कितनी है, 90 डिग्री की। तो क्वेश्चन को बड़े, थ्योरम को बड़े प्यार से रीड करना, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, and the midpoint, this is midpoint of a chord of the circle is perpendicular to the chord। तो कहता है कि जो लाइन है ना कॉर्ड के क्या परपेंडिकुलर, मतलब मेरे को बच्चे इस एंगल को 90 प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है 90। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या मेरे पास, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, और उस कॉर्ड में क्या गिवन है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम बी एम के इक्वल है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। अब उसके बाद क्या है बच्चे, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या बच्चे करना है, मुझे प्रूफ करना है कि जो लाइन आई है ना सेंटर से कॉर्ड को परपेंडिकुलर कर रही है, क्या कर रही है, परपेंडिकुलर टू टू दी कॉर्ड, मतलब 90 डिग्री, मतलब मेरे को क्या प्रूफ करना है, ए एम ओ इज इक्वल टू एम बी ओ 90 डिग्री, ये प्रूफ करना बच्चे मेरे को, तो इसको मेरे को 90 करना। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन मार देते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन मारेंगे जी, कुछ भी कंस्ट्रक्शन से घबराना नहीं, ज्वाइन ओ ए, क्या कर दिया बच्चे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, बस मस्त रहे। अब ओ ए ओ बी कर दिया, आ जाओ कुछ तो दिमाग लगाते हैं, जब भी दो ट्रायंगल लग जाए तो कॉन्ग्रेंस के ऊपर जाना और कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए एम ओ बी एम ओ, ए एम ओ बी ओ एम ओ, इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ, ए एम ओ बी एम ओ। अब मेरी बात सुनना, पहली बात, इस ट्रायंगल का ओ ए उस ट्रायंगल का ओ बी आपस में इक्वल है, बोलेगे क्यों इक्वल है बच्चे, ध्यान से तो देख, क्या दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल नहीं बन गया, क्या बन गया, रेडियाई, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो चीजों को देखना है हमने। अगली चीज बच्चे, क्या ए एम और बी एम इक्वल है, बोलेगा क्यों, अरे बेवड़े उसने पहले ही बोला कि ये लाइन क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही, तो दिया ना गिवन अपने को, ए एम और बी एम आपस में क्या है, इक्वल है, तो सीधा बोलना दिस इज गिवन। अब मेरी बात सुन, ओ एम क्या ओ एम के इक्वल होगा, आहा, अब बोलेगा ये कैसे, मेरी बात सुन, ये जो ओ एम है इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और उस ट्रायंगल का, दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल, तो दिस इज कॉमन। अगर ये कॉमन है, क्या है, कॉमन है, तो देख तीनों, ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी क्या हो गया, साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बीएमओ। बच्चे कौन सा रूल, कौन सा रूल, यस, बड़ा अच्छा लगा कि आप सब लोग सीख रहे हो, सीख रहे हो, और सीखना ही तो कला है लाइफ की। तो बाय साइड साइड रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रेंट तो हो गया, अगर कॉन्ग्रेंट है तो बच्चे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। देयरफॉर ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ क्या, सी पी सीटी। और बोलेगे भैया सीपीसीटी थोड़ी प्रूव करना था अपने को, एंगल थोड़ी प्रूव कर, अपने को प्रूव करना था कि ये वाला एंगल 90 डिग्री, मतलब एएमओ और बीएमओ कितने हैं, 90 डिग्री है। चल आजा, चल आजा। तो इसका मतलब अब तेरा प्रूफ करता हूं,
क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो बच्चे एक मेरे को रूल बता, अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो वहां से लाइन निकली, अगर मान ले एक्स है और ये भी क्या है? एक्स है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? कितना होगा? 180। वेरी गुड। एक्स प्लस एक्स कितना होगा? 180, जिसको हम बोलते हैं लीनियर लीनियर पेयर। ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? तो अब शुरू करते हैं आगे। ऑनलाइन, ऑनलाइन दूसरा, ठीक है ना? इस लाइन की बात कर रहा हूं, पता लगे स्नैपचैट पे ऑनलाइन बैठे हो। ऑनलाइन का मतलब क्या? ऑनलाइन ए बी, ठीक है ना? ऑनलाइन ए बी। अगर ए बी की बात करें तो इसका मतलब क्या है? ए एम ओ प्लस ए एम ओ बी एम ओ, दोनों क्या होंगे? दोनों क्या होंगे बच्चे? किसके इक्वल होंगे? 180, बिकॉज लीनियर पेयर। क्या हो गया? लीनियर ए एम ओ बी एम ओ, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। अब मेरी बात सुन बच्चे, अभी मैंने क्या बोला कि ए एम ओ किसके इक्वल है? बीएमओ। इसका मतलब जहां पर बीएमओ है वहां पर मैं एएमओ लिख सकता हूं, ठीक है ना? तो यहां पर कहना क्या चाहता हूं? एएमओ को लिखो एएमओ, और बीएमओ किसके इक्वल है? एएमओ के। मतलब जहां पर बीएमओ है वहां पर मैं एएमओ लिख सकता हूं, ठीक है? इज इक्वल टू 180। एएमओ एएमओ कितने एएमओ? 2 एएमओ। बोलेंगे पता नहीं मास्टर पढ़ा रहा है कि ईएमओ कर रहा है, ठीक है? तो 180। अब 180 180, तो यहां से मैं एएमओ निकालूंगा तो ए एम ओ 180। देख बच्चे, इससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। वाह क्या बात है! डिवाइड होके कितना आंसर आएगा? ओए होए होए क्या बात है! तो ए एम ओ कितना आ गया? 90 डिग्री। एएमओ कितना आ गया? 90 डिग्री। और एएमओ किसके इक्वल है? बीएमओ के। तो देयरफॉर बीएमओ भी कितना होगा? देयरफॉर बीएमओ भी कितना होगा? बीएमओ भी कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हेंस हेंस प्रूफ। देखो कितने मजे से किया ना प्रूफ। आ जाओ, लो मुकाबला करो टक्कर। तो हमने बड़े प्यार से उसको प्रूव, पहले कॉन्ग्रेंसी प्रूव किया, दोनों एंगल को लीनियर पेयर लगा के दोनों एंगल को 90 के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है ना? तो बच्चे इसी तरह से थ्योरम को करना आपने। थ्योरम से घबराना नहीं है, थ्योरम को फाइट, एक वॉरियर की तरह देखना थ्योरम को, ठीक है ना? तो चलिए अगले थ्योरम पे। अगला क्या बोलता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब क्वेश्चन उल्टा कर दिया। कहता है, अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि मान लो मेरे पास, इस क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक पॉइंट है ए और ये मेरा हो गया बी, तो दिस इज कॉर्ड। अब मेरे पास क्या है? कॉर्ड है ए और बी। अब इस थ्योरम में कहना क्या चाहता है? कहता है भाई साहब बीच में सेंटर है, और सेंटर क्या है? ओ है। कहता सेंटर से कहता कोई लाइन निकली है, दैट इज अ परपेंडिकुलर। मतलब इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर। कहता प्रूव करो, प्रूव करो। क्या प्रूव करो जी? कहता प्रूव करके बताओ कि एएम और बीएम आपस में क्या होंगे? इक्वल। एएम और बीएम आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये मेरे को प्रूव करना। एक क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा नहीं हो गया? पिछले केस में क्या चल रहा था? पिछले केस में चल रहा था कि ये दोनों इक्वल हैं, इसको परपेंडिकुलर। इस केस में परपेंडिकुलर है। अब इनको क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। तो पूरा दिमाग यहां पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे दिमाग? अब बोलोगे दिमाग तो बहुत बना दिया मास्टर ने। इसलिए दिमाग इसलिए बनाया ताकि तुम सोच सको। तो पहली चीज कहना क्या? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, दैट्स व्हाई दिस इज अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। मतलब मुझे यहां पर क्या दिया गया? यहां पर दिया, इसको ना ओ ले लो। तो ए एम ओ और बी एम ओ कितना दिया गया? 90 डिग्री दिएगा, ठीक है जी बच्चे। अब यहां पर मुझे टू प्रूफ क्या कहता हूं? वो बड़े प्यार से कहता है, कहता प्यार ही इतना है कि प्रूव कर दो, ठीक है? प्यार प्यार में इंसान कुछ भी कर देता है, ठीक है ना? पतले कल को तंबाकू खाने लगो तुम, तो इतना ज्यादा ही प्यार किसी से नहीं करना कि गुटके पे चले जाओ। तो टू प्रूफ यहां पे मेरे पास क्या है? एएमओ बीएमओ 90 डिग्री, ठीक है? अब उसके बाद मुझे टू प्रूफ क्या करना है कि भाई साहब एएम और बीएम को आपस में इक्वल करके बताओ। मतलब
एएम और बीएम को आपस में इक्वल, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो सारी जान लगा देंगे इसको इक्वल करने के लिए। नेक्स्ट, टू प्रूव हो गया। अब अगली चीज क्या है मेरे पास? प्रूफ। अगला क्या मेरे पास? प्रूफ। अब देखना, प्रूफ करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, इसको यहां से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये यहां से ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन करने के बाद मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए, ए एम ओ बी एम ओ। तो सिंपल सी बात, इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ, ठीक है जी। तो मुझे बताना, क्या ओ ए ओ बी के इक्वल है? चिल्लाना मत, क्या इक्वल है? अगर इक्वल है तो बताना यस मास्टर, क्योंकि क्या है, रेडियस है। तो क्या है, रेडियाई ऑफ दी सर्कल, रेडियाई हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। अगली चीज देखते हैं, अरे क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, ठीक है। अगली चीज, क्या ओ एम, ओ एम और ओ एम दोनों में है तो इसको क्या बोल देंगे, कॉमन। ज्यादा दिक्कत ही क्या है, कॉमन बोल दिया। अगली चीज, ये भी 90 और वो भी क्या है, 90 है, तो इसका मतलब ए एम ओ बी एम ओ, एंगल लिखने का तरीका होता है ए एम ओ बी एम ओ, किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, रीजन क्या आएगा बच्चे इसमें, ईच 90 डिग्री। अब देखना यहां पर क्या हो गया, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं बड़े प्यार से, इस ट्रायंगल को देखूं मैं बड़े प्यार से, तो कुछ ऐसा करके होगा। अब देखना इसको मैंने कैसे देखा, पहली बात बच्चे 90 है, तो ये मेरा हो गया राइट एंगल, ठीक है ना, ये मेरा हो गया राइट एंगल। क्या ये वाली चीज इक्वल की मैंने, यस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या इक्वल किया, इसको इक्वल किया, ये मेरा क्या होगा, साइड। तो इस ट्रायंगल में कौन सा रूल लग रहा है, आर एच एस, आर एच एस लिखवाया है मैंने, फिफ्थ रूल, ठीक है ना। देयर फोर ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम ओ, ए एम ओ, ए एम ओ बी एम ओ, किस रूल से, बाय आर एच एस रूल, बाय आरएचएस रूल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, बाय आरएचएस रूल आपस में क्या हो जाएंगे, एएमओ कॉन्ग्रेंट टू बीएमओ बाय आरएचएस रूल। अगर एक कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चे, तो क्या मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं, ये दो ट्रायंगल थे तो आंख बंद करके बोल सकता हूं एएम और बीएम के कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल, किसकी वजह से, सीपी सीटी। देयरफॉर एएम इज इक्वल टू बीएम, किसकी वजह से, सीपी, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, हेंस प्रूफ। तो बताओ कितना इजी हो जाता है अगर हमारे फाउंडेशन बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं इस थ्योरम को भी कर लिया, 5 थ्योरम को बड़े परफेक्ट तरीके से कर लिया हमने। आइए अब अगली थ्योरम, अगली थ्योरम सिक्स थ्योरम। सिक्स थ्योरम क्या बोलता है जी, कहता है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, वाह, आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहते हैं कि अगर मान लो, मैंने क्या यहां पर सिखाया है, या हम सीखेंगे क्या यहां पर, मान लो यहां पर मेरे पास सेंटर पॉइंट, कहना क्या चाहता है, कहता मान लो ये है ए बी, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग सेम लेंथ, मतलब ए बी है तो ये भी क्या है, ये सी डी ले लो। और इस केस में ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल है। तो कहता है अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो उनके सेंटर से दूरी भी इक्वल होगी। तो याद रखना बच्चे, पहली बात आगे क्वेश्चंस में काम आएगा, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनके सेंटर से आपस की दूरी क्या होंगी, इक्वल। ये हमें यहां पर प्रूव करना है, ये हमें यहां पर प्रूव करना। तो चलिए प्रूव तो बड़े प्यार से करते हैं हम लोग। गिवन हमें यहां पर क्या है, टू कॉर्ड्स आर इक्वल, तो कौन से कॉर्ड, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना बच्चे, टू प्रूफ, अब देखना, टू प्रूफ से पहले क्यों ना इसको जोड़ा जाए, तो क्या कर दिया जाए, ऐसे करके जोड़ दिया गया। अब यहां पर जो चीज बताने लगा हूं ना, उसको बड़े ध्यान से, ये हो गया यहां से, ठीक है, और ये हो गया यहां से ये वाला पॉइंट। अगर मान ले मैंने इसको ओ पॉइंट ले लिया, इसको ले लिया एम और इसको ले लिया एन,
तो मुझे क्या बताना है कि अगर दो कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से उनकी दूरी सेम है, मतलब OM और ON आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर प्रूफ क्या करना है, OM इक्वल टू ON, बस इतनी सिंपल सी चीज अपने को प्रूफ करना, ठीक है। तो प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, और इस प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा तेरे साथ गेम खेलना चाहता हूं, गेम, ठीक है। अब गेम यहां पर क्या है, अब देख प्रूफ शुरू से पहले मैं बोल दूं कि जो AB है वो किसके इक्वल है, क्या ABCD के इक्वल है। अब बोलेगा ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ऊपर गिवन है दो, टू कोड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अगर मैं इधर देख AB इज इक्वल टू CD हो गया, अगर मैं बोल दूं डिवाइड बोथ साइड बाय 2, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो AB बाय 2 और CD बाय 2, दोनों को डिवाइड कर दूं। मेरी बात सुनना, सेंटर से कौन पास करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये चीज आपस में क्या है, इक्वल है। सेंटर से कौन पास करता है, परपेंडिकुलर बाई, मतलब ये चीज आपस में क्या है, इक्वल है। अगर पूरा AB है, पूरा बच्चे क्या है AB, तो उसका आधा क्या होगा, पूरा AB है तो उसका आधा क्या है, या तो AN होगा या फिर NB होगा। अगर पूरा बच्चा AB है तो उसका आधा क्या होगा, AN। तो अगर मैं AB का हाफ कर दूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, AN। तो बड़े ध्यान से बच्चे, अगर पूरा AB है तो AB का हाफ क्या होगा, AN होगा, क्या होगा, AN होगा, ठीक है। पूरा CD है तो CD का हाफ क्या होगा, CM, CD का हाफ क्या होगा, CM। इसको बच्चे बड़े बताना, इसी को समझ आया कि नहीं, AB का हाफ AN, AB का हाफ AN। अब बोलेगा BN क्यों नहीं लिख सकते, मैंने नहीं लिया, मैंने AN लिया तो BN भी ले सकता, ठीक है ना, तो अपनी मर्जी है। तो मैंने यहां पर AN लिया, ऊपर क्या लिया, CM। अगर मैं BN लेता तो ऊपर लेता मैं DM, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं इधर की बात, चल इतना बात क्लियर है। तो मैंने ये प्रूव कर दिया, मैंने ये बताया कि अगर ABCD के इक्वल है तो 110% ANBCM के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो सर्कल का सबसे ब्यूटी पॉइंट यही है, अगर अपने को ये चीज समझ आ गई ना तो सर्कल का समझ समस्या ही दूर हो जाएगा। तो AB अगर CD के इक्वल है तो मैंने प्रूव कर दिया कि ANB किसके इक्वल होगा, ANB किसके इक्वल होगा, CM के इक्वल होगा। चल आजा, ऐसा कर क्यों रहा हूं बच्चे, क्योंकि मैंने ने छोटे छोटे ट्रायंगल लेने हैं। कौन सा ट्रायंगल लेने, छोटे छोटे, एक छोटू सा ये लेना और एक छोटू सा ये लेना, और इस छोटू से ट्रायंगल में CM भी आएगा और AN भी आएगा। तो पहले ही मैंने नबेड़ दिया इसको, आजा। अब करते हैं कॉन्ग्रेंसी रूल, कि कॉन्ग्रेंसी रूल की पावर क्या है। चल अब शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, CMO, CMO एंड ट्रायंगल। पहले CM लिया, फिर क्या ले लेंगे, ANO, क्या ले लिया, ANO, ANO, कुछ मैंने ऐसे करके ले लिया, ठीक है। अब अगली चीज, इन ट्रायंगल में देखना, पहली बात, अगर मैं ये ट्रायंगल का OC और इस ट्रायंगल का OA आपस में क्या इक्वल, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो OC किसके इक्वल है, OA, क्या आएगा रीजन, रेडियाई ऑफ द ट्रायंगल, नहीं बच्चे सर्कल। पता नहीं ट्रायंगल क्यों निकल रहा है, क्योंकि चैप्टर में सर्कल से ज्यादा ट्रायंगल पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो थ्योरम के लिए मुझे ट्रायंगल पढ़ाना पड़ता, इसलिए मैंने पढ़ाया। अगली चीज, क्या CM, CM इसको इक्वेशन आप वन ले लो, CM, CM क्या AN के इक्वल है, ये वाला CM और ये वाला AN आपस में इक्वल है, बिकॉज जस्ट प्रूफ, जस्ट प्रूव्ड, इक्वेशन वन में, ठीक है। अब अगली चीज बच्चे, इस क्वेश्चन में A 90 और AB कितना है, 90 है कि नहीं, 90 दिया गया है, तो इसका मतलब ANO, ANO और ऊपर से क्या आ जाएगा, CMO, क्या आएगा, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अगर बच्चे इस ट्रायंगल को एक ट्रायंगल लूं ऐसे करके, बस एक ट्रायंगल से रूल मिल जाता है, AN और O। तू देख के तूने क्या क्या चीज लिया, तूने एक पहली बात इसको लिया, फिर तूने इसको लिया, और फिर तूने इसको लिया, ठीक है ना, तूने इसको लिया। तो ये वाला देख रूल कैसे बनेगा, ये जब लिया तो R आ गया, ये वाला तेरा H होता है, और ये तेरी क्या होगी, कोई भी साइड, ये वाली साइड या फिर, तो बन रहा है RHS, हाँ हाँ हाँ, क्या बन रहा है,
RHS, यस यस मेरे बच्चे, देयरफॉर ट्रायंगल CMO congruent to triangle ANO by RHS रूल। कौन सा रूल हो गया? RHS। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, अगर ये दो ट्रायंगल क्या हो गए बच्चे? कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसका मतलब एक ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो 110% ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? OM इज इक्वल टू ON किसके थ्रू? बाय CPCT। बाय CPCT। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ट्रायंगल चैप्टर कि हमने कितने मस्त तरीके से पहले 6 थ्योरम्स को कर लिया। थ्योरम नंबर 7 में कुछ में नहीं है। थ्योरम नंबर 7 में क्या होगा कि अब आपको दिया जाएगा कि दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो प्रूव कीजिए दोनों कॉर्ड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना? तो यहां पर वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, तो यहां पर हमने फुल इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया और साथ के साथ पहले 6 थ्योरम को कवर किया गया। इसी के साथ अगली वीडियो कल आएगी जिसमें हम 6 से लेकर 12 तक थ्योरम कर लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जैसा आपको पता है कि वंडरफुल माइंड्स इंस्टीट्यूट में हर एक चैप्टर की डिटेल वीडियो बन रही है, हर एक एक्सरसाइज की डिटेल वीडियो बन रही है। तो इसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।